नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल टेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में है राजस्थान के लोक देवता टॉपिक से 1996 से लेकर 2026 तक आरपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में आज हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो राजस्थान के लोक देवता टॉपिक से एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचपीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पंचपीर राजस्थान के वे लोक देवता है जिनकी पूजा केवल हिंदू समाज द्वारा की जाती है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल गलत है। पंचपीर राजस्थान के वो लोक देवता है जिनकी पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज के द्वारा की जाती है। अगला है, मेहाजी मंगलिया और गोगाजी राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता शामिल है? तो मेहाजी मंगलिया है, गोगाजी है, इनके अलावा पाबूजी है, रामदेव जी है और हड़बू जी है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन है वो सत्य है। तो इसमें केवल दूसरा कथन ही सही है, पहले वाला इसमें गलत है। तो इसे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पर दूसरा कथन ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी राठौड़ के पारिवारिक परिचय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लू फलोदी में हुआ था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। पाबूजी राठौड़ का जन्म है ये कोल्लू गांव फालोदी में 1239 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कथन है, इनके पिता धनदल जी है, ये मारवाड़ शासक राव अस्थाना के पुत्र तथा राव सिंहा के वंशज थे। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। पाबूजी राठौड़ के पिता थे धनदल जी, ये मारवाड़ के शासक राव अस्थाना के पुत्र थे और राव सिंहा के ये वंशज थे। तीसरा कथन है, इनकी पत्नी सुप्यारेदे अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। तो तीसरा कथन ये बिल्कुल सही है। पाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम था सुप्यारेदे और ये सुप्यारेदे है ये अमरकोट की सूरजमल सोडा की पुत्री थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पाबूजी ने गुजरात के शासक आना बघेला से विद्रोह करके आए 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। पाबूजी ने गुजरात के शासक के आना बघेल से विद्रोह करके आई 7 थोरी भाइयों को अपने यहाँ शरण दी थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, पाबूजी का विवाह के समय 4.5 फेरे लेने का उल्लेख मिलता है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। पाबूजी ने अपने विवाह में 4.5 फेरे लिए थे, इसका ये उल्लेख मिलता है। तीसरा कथन है, पाबूजी देंचू गांव में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। पाबूजी वीरगति को कहाँ प्राप्त हुए थे? तो ये देंचू गांव जो कि फालोदी में स्थित है, यहाँ पर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें भी तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की आराधना एवं वाद्य यंत्रों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पाबूजी के फावड़े यानी कि इनकी वीर गाथा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तो पहला इसमें बिल्कुल सही है। वीर गाथा है पाबूजी की, यानी कि पाबूजी के जो फावड़े हैं ये माठ वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। दूसरा कथन है, पाबूजी की फड़ रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। पाबूजी की फड़ है, इसके अंदर रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तीसरा कथन है, मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं ये पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें भी तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, देवलचारणी की घोड़ी केसरकाल में प्राप्त करने वाले लोक देवता कौन थे? हड़पूजी, गोगाजी, पाबूजी राठौर या मेहाजी मंगलिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाबूजी राठौर। देवलचारणी ने अपनी घोड़ी केसरकाल में है ये पाबूजी राठौड़ को
अपनी गायों की रक्षा हेतु दी थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम पाबूजी से संबंधित नहीं है? गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता या कृष्ण का अवतार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्ण का अवतार। पाबूजी है, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, न कि कृष्ण का अवतार। और पाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है और प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? रामदेव जी को, पाबूजी राठौड़ को, तेजा जी को या देवनारायण जी को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाबूजी राठौड़ को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची कहाँ के शासक थे जो देवल चारने की गाय चुराकर ले गए थे? देजू फालोदी, जायल नागौर, आहड़ उदयपुर या अमरकोट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जायल नागौर के शासक थे पाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची। इन्होंने देवल चारने की गाय चुराई थी और देवल चारने की गाय को छुड़ाते हुए जो पाबूजी है ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोलूमंड स्थित पाबूजी के मुख्य मंदिर में प्रतिवर्ष किस तिथि को मेला भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, चैत्र अमावस्या को, वैशाख पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्र अमावस्या को। कोलूमंड स्थित पाबूजी का जो मुख्य मंदिर है उसमें प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कोलूमंड है, ये फालोदी जिले में स्थित है और यहाँ पर पाबूजी का मुख्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। पहली सूची में रचना का नाम है और दूसरी सूची में उसके रचनाकार का नाम है। तो पहली रचना है पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश के रचनाकार है आसिया मोर्ची। दूसरी रचना है पाबूजी छंद, इसके जो रचनाकार है ये बिट्ठू मेहा जी है। अगली रचना है पाबूरा सोठा, पाबूजी सोठा, इसके जो रचनाकार है ये रामनाथ कविया है। अगली रचना है पाबूजी बात, इसके जो रचनाकार है ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की भक्ति परंपरा और सामाजिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रामदेव जी ने समाज में छुआछूत और भेदभाव मिटाने के उद्देश्य से कमड़े पंथ की स्थापना की थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है, रामदेव जी ने समाज में छुआछूत और भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से कमड़े पंथ की स्थापना करी थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इसके मेघवाल जाति के भक्तों को रीख्या कहा जाता है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रीख्या कहा जाता है। तो दूसरा कथन इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, इनके चमत्कारों को आम भाषा में पर्चा कहा जाता है। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है, रामदेव जी के जो चमत्कार है उनको आम बोलचाल की भाषा में पर्चा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की धार्मिक गतिविधियों और रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रामदेव जी ने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए प्रवर्तन अभियान चलाया था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है, रामदेव जी ने प्रवर्तन अभियान है ये हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए चलाया था। दूसरा कथन है, रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी थे। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है, रामदेव जी है ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो एक प्रसिद्ध कवि भी थे। तीसरा कथन है, इन्होंने 24 बणिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है, 24 बणिया नामक जो ग्रंथ है ये रामदेव जी का है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों और स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनका मुख्य मंदिर रुणेचा जैसलमेर में स्थित है।
जो जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है ये रुनीचा जैसलमेर में स्थित है, जिसका निर्माण जैसलमेर के पीले पत्थरों से किया गया है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अजमेर स्थित खुड़ियास को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा कहाँ है? तो खुड़ियासा अजमेर में स्थित है। तीसरा कथन है, राजस्थान से बाहर छोटा रामदेवरा है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो ये खुड़ियासा अजमेर में स्थित है। अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान से बाहर सबसे छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले प्रसिद्ध भजन किस नाम से जाने जाते हैं? पवाड़े, ब्यावले, चिरजा या फड़? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यावले। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले प्रसिद्ध भजन को ब्यावले नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मुख्य मंदिर पर फहराई जाने वाली 5 रंगों की पचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है? पगलिये, नेजा, देवरा या परचा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेजा। रामदेव जी के मुख्य मंदिर पर फहराई जाने वाली 5 रंगों की पचरंगी ध्वजा होती है, उसको नेजा नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के संदर्भ में पगलिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कपड़े व मिट्टी के घोड़े, मंदिर में स्थापित चरण चिन्ह, रामदेव जी का रात्रि जागरण या रामदेव जी की ध्वजा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदिर में स्थापित चरण चिन्ह। इनको पगलिये कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में उनके पग के जो चिन्ह होते हैं उनको हम पगलिये के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिर में भक्तों द्वारा श्रद्धा स्वरूप मुख्य रूप से क्या समर्पित किया जाता है? तांबे के सिक्के, कपड़े या मिट्टी के घोड़े, नारियल और चांदी के छत्र या लकड़ी के खिलौने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़े व मिट्टी के घोड़े। रामदेव जी के मंदिर में भक्तों द्वारा श्रद्धा स्वरूप मुख्य रूप से कपड़े व मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रामदेव जी की फड़का वाचन किस जाति के भोपों द्वारा तथा किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? नायक जाति द्वारा, माठ वाद्य यंत्र, कमड़िया भोपा द्वारा, रावण हत्ता वाद्य यंत्र, रेवाड़ी जाति द्वारा संग वाद्य यंत्र या गुज्जर जाति द्वारा जंतर वाद्य यंत्र? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामदेव जी की फड़का वाचन है ये कमड़िया भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के प्रयोग के साथ किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रामदेव जी के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल नहीं है? सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराठिया ब्यावर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, देंचू गांव फालोदी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देंचू गांव फालोदी। देंचू गांव फालोदी है, यहाँ पर बाबूजी राठौड़ की समाधि स्थल है, न कि ये रामदेव जी से संबंधित है। बाकी तीनों सूरतखेड़ा, बिराठिया और मसूरिया पहाड़ी ये सभी रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिरों से संबंधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मेले में कम्मर जाति की महिलाओं द्वारा प्रसिद्ध रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य, तेराताली नृत्य, अग्नि नृत्य या चरी नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेराताली नृत्य। रामदेव जी के मेले में कम्मर जाति के महिलाओं द्वारा प्रसिद्ध रूप से या मुख्य रूप से तेराताली नृत्य है ये किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी की धार्मिक मान्यताओं एवं अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रामदेव जी ने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए
परावर्तन अभियान चलाया था। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परावर्तन अभियान है ये रामदेव जी ने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए चलाया था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है रामदेव जी की फड़ का वाचन है ये कामड़िया भूपो द्वारा किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। रामदेव जी की जो फड़ है इसका जो वाचन है ये कामड़िया भूपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो दूसरा कथन भी इसी में बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर उन्हें पीरों का पीर कहा था। तो ये भी बिल्कुल सही है। रामदेव जी को पीरों का पीर किन्होंने कहा था? तो ये मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर उन्हें पीरों का पीर कहा था। तो इसमें तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के जीवन एवं अवतार परंपरा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। रामदेव जी है इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। दूसरा कथन है इनके बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। रामदेव जी के बड़े भाई थे वीरमदेव, इनको बलराम का अवतार माना जाता है। तीसरा कथन है इनके पिता अजमल जी तंवर मारवाड़ के शासक थे। तो ये गलत है। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी तंवर, इनका संबंध पोकरण से था, न कि ये पूरे मारवाड़ के शासक थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के समाधि स्थल एवं तिथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रामदेव जी ने राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा रुणीचा में जीवित समाधि ली थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। रामदेव जी ने राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा रुणीचा कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है, यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है इनकी समाधि की तिथि भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी कि 1458 ईस्वी या विक्रमी संवत में पूछे तो 1515 विक्रमी संवत थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। रामदेव जी ने रुणीचा जैसलमेर में समाधि ली थी। कब ली थी? तो भाद्र शुक्ल एकादशी। वर्ष कौन सा है? तो 1458 ईस्वी। अगर विक्रमी संवत पूछे तो 1515। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है इनकी धर्म बहन डालीबाई ने इनसे 2 दिन पूर्व जीवित समाधि ली थी। तो ये गलत है। रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई, इन्होंने रामदेव जी से 2 दिन पूर्व नहीं 1 दिन पूर्व जीवित समाधि ली थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के साहित्यिक और काव्यात्मक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो एक सिद्ध कवि भी थे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो प्रसिद्ध कवि भी थे। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये भी बिल्कुल सही है। रामदेव जी के द्वारा 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है रामदेव जी के रात्रि जागरण को किस नाम से जाना जाता है? ब्यावले, पर्चा, जम्मा या नेजा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मा। रामदेव जी का जो रात्रि जागरण लगता है उसको जम्मा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गोकाजी चौहान के जीवन एवं पारिवारिक परिचय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म ददरेवा चूरू में 1003 विक्रमी संवत को हुआ था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। गोकाजी चौहान का जन्म है ये ददरेवा चूरू में 1003 विक्रमी संवत को हुआ था। दूसरा कथन है इनके पिता जेवर सिंह और माता बादशाह देवी तथा गुरु गोरखनाथ जी थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है कि गोकाजी चौहान के पिता का नाम तो जेवर सिंह है, माता का नाम बादशाह देवी और इनके गुरु है वो गोरखनाथ जी हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है इनकी पत्नी केमल दे कोलुमंड की राजकुमारी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। गोकाजी चौहान की पत्नी का नाम केमल दे था
जो कि कोलुमंड की राजकुमारी थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, गोगाजी से संबंधित ऐतिहासिक एवं पौराणिक घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गोगाजी के मौसेरे भाइयों अर्जुन व सुरजन ने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर सारी गाय मोहम्मद गजनवी को देती थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। गोगाजी के मौसेरे भाई थे अर्जुन व सुरजन, इन दोनों के मध्य जमीन बंटवारे को लेकर विवाद था, जिसके कारण इन्होंने सारी गायें हैं ये मोहम्मद गजनवी को दे दी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते समय मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी को जहर पीर कहा था। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। गोगाजी को जहर पीर की उपाधि किसने दी थी? तो ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा दी गई थी। तीसरा कथन है, युद्ध करते हुए गोगाजी का सिर है ये ददरेवा में गिरा, जिसे शीशमेड़ी, तथा धड़ है ये नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे धुरमेड़ी या गोगामेड़ी कहा जाता है। तो तीसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। युद्ध करते समय जो गोगाजी का सिर है ये ददरेवा में गिरा, जहां पर शीशमेड़ी कहलाया, और जहां पर धड़ यानी कि नौहर हनुमान में गिरा, जो कि धुरमेड़ी कहलाया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, गोगाजी की मान्यता एवं पूजा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गोगाजी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जहां पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण होती है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। गोगाजी का थान है ये खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, जहां पर पत्थर पर सर्प की आकृति उत्कीर्ण होती है और उसकी पूजा की जाती है। दूसरा कथन है, किसान हल जोतने से पूर्व हल और हाली दोनों को 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। किसान द्वारा जब हल जोता जाता है उस समय हल और हाली को दोनों को ही 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गोगा राखड़ी में कितने गांठें होती है, तो आपको याद रखना है कि गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। तीसरा कथन है, गोगाजी के बेटे केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। गोगाजी के बेटे थे केसरिया कुंवर, इनके थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। अगला कथन है, गोगाजीरा रसवाला ग्रंथ की रचना है बिट्टू मेहाजी ने की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। गोगाजीरा रसवाला है ये ग्रंथ है, इसकी रचना है ये मिट्टू मेहाजी के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता हड़पूजी सांखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हड़पूजी सांखला लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे तथा इनका जन्म भूंडेल नागौर में हुआ था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। लोक देवता हड़पूजी सांखला है ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और हड़पूजी का जन्म है भूंडेल नागौर में हुआ था। तो पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इनके पिता मेहाजी सांखला तथा गुरु बालीनाथ जी थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। हड़पूजी सांखला के पिता का नाम तो मेहाजी सांखला था, जबकि इनके गुरु थे ये बालीनाथ जी थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, हड़पूजी के आशीर्वाद और कटार भेंट करने से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार प्राप्त किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। राव जोधा को पुनः मंडोर जीतने में जो भूमिका निभाई थी वो हड़पूजी सांखला ने निभाई थी। हड़पूजी सांखला ने उन्हें आशीर्वाद और कटार भेंट की थी, उसके बाद ही राव जोधा है ये मंडोर को पुनः जीत पाए थे। तो तीसरा कथन भी यहाँ बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, राव जोधा ने हड़पूजी को बेंगटे गांव फलोदी भेंट किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। राव जोधा ने जब मंडोर पर विजय प्राप्त कर ली थी उसके बाद हड़पूजी को वेंगटे गांव फलोदी है यो भेंट में दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, मेहाजी मंगलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मेहाजी मंगलिया मारवाड़ शासक राव चुड्डा के समकालीन थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। जो मेहाजी मंगलिया है ये मारवाड़ के शासक थे, राव चुड्डा इनके समकालीन थे। दूसरा कथन है, इनका जन्म तापू गांव जोधपुर ग्रामीण में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। मेहाजी मंगलिया का जन्म है ये तापू गांव वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। तीसरा कथन है, ये अपनी धर्म बहन
पन्ना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो तीसरा कथन में यहाँ पे बिल्कुल सही है। मेहाजी मंगलिया है, ये अपनी धर्म बहन थी पन्ना गुजरी, इनकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगला कथन है, इनके पुजारी वंश में वृद्धि नहीं करते, गोद लेकर वंश चलाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। मेहाजी मंगलिया के जो मंदिर के पुजारी होते हैं, ये वंश में वृद्धि नहीं करते, यानी कि ये लोग शादी नहीं करते हैं, बच्चे को गोद लेकर ही अपना वंश चलाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, विवाह से पूर्व केलमदे का जहर निकालकर गोगा जी को नागों के देवता होने का वरदान किसने दिया था? तक्षक नाग ने, नाग देवता ने, वासुकी नाग ने या कालिया नाग ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाग देवता ने। गोगा जी को नागों का देवता का वरदान है, ये स्वयं नाग देवता ने दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के संदर्भ में चाहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गोगा जी के घोड़े का नाम, गोगा जी के पुजारी, गोगा जी के मंदिर का शिखर या गोगा जी के मुख्य स्तर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोगा जी के पुजारी। गोगा जी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं ये चाहल जाति के होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण किस महाराजा द्वारा करवाया गया था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा जगत सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा उमेद सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1911 में गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सांचौर स्थित गोगा जी के मंदिर या स्थान को किस नाम से जाना जाता है? शीश मेड़ी, धुर मेड़ी, गोगा जी की ओल्डी या गोगाथांग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोगा जी की ओल्डी। एग्जाम में पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है, तो ये सांचौर जालोर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रसिद्ध मेला भाद्र माह की किस तिथि को यानी कि गोगा नवमी को भरता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी की घोड़ी और घोड़े का नाम क्रमशः क्या है? केसर काल में एवं लीला, नीली घोड़ी एवं चवाड़िया, किरण काबरा एवं सिया, लीला एवं सिंगारी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोगा जी की घोड़े का नाम तो नीली घोड़ी है, जबकि इनकी घोड़े का नाम क्या है? जवाड़िया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सगुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है तथा इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी सर्प की प्रतिमा की, हड़पूजी सांखला छगड़ा गानी यानी कि बैलगाड़ी की, मेहाजी मंगलिया भाले की या पाबूजी तलवार की? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सगुन शास्त्र के ज्ञाता है ये हड़पूजी सांखला को माना जाता है। इनका प्रमुख मंदिर है ये बेंगटी में स्थित है, जहां पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हड़पूजी सांखला के वाहन सिया का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऊंट, बैलगाड़ी, घोड़ा या अस्त्र? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैलगाड़ी। हड़पूजी सांखला का वाहन सिया था, ये सिया क्या है? तो ये बैलगाड़ी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेहाजी मंगलिया के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? केसर कालमी, लीला, किरण काबरा या जवाड़िया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण काबरा। मेहाजी मंगलिया का जो प्रिय घोड़ा है उसका नाम किरण काबरा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेहाजी मंगलिया का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बापणी फालोदी में, बेंगटी फालोदी में, तदरेवा चूरू में, तपू गांव जोधपुर में?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बापणी गांव फालोदी में हाजी मंगलिया का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परिचय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनका जन्म खडनाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति के धोलिया गोत्र में हुआ था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। तेजाजी का जन्म है यह खडनाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में जाट जाति के धोलिया गोत्र में हुआ था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इनके पिता ताहड़ जी एवं माता रामकुंवरी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तेजाजी के पिताजी का नाम तो ताहड़ जी था, जबकि माता का नाम रामकुंवरी था। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है, इनकी पत्नी पेमलदे पनेर अजमेर की निवासी थी तथा इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमलदे था, जो कि पनेर अजमेर की निवासी थी, जबकि तेजाजी की जो घोड़ी है उसका नाम लीलन यानी कि सिंगारी था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी से संबंधित प्रमुख घटनाओं एवं उपनामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तेजाजी लादशा गुर्जी की गाय मेर के मीनाओं से छुड़ाते हुए सुरसुरा अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। तेजाजी है ये लादशा गुर्जरी की गायों को मेर के मीनाओं से छुड़ाते हुए, ये आपको याद रखना है कि सुरसुरा अजमेर में भाद्र शुक्ल दशमी को वीर गति को प्राप्त हुए थे। आपको याद रखना है कि तेजाजी वीर गति को प्राप्त कहाँ हुए थे, तो सुरसुरा अजमेर में हुए थे। पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, तेजाजी को सर्परक्षक देवता, काला और बाला का देवता, शिव का अवतार और धौलिया वीर कहा जाता है। इनको किस उपनाम से जाना जाता है, तो तेजाजी को सर्परक्षक देवता कहा जाता है, काला और बाला का देवता भी कहा जाता है, और तेजाजी को शिव का अवतार माना जाता है, और इनको धौलिया वीर भी कहा जाता है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, इन्हें कर्षक उपारक देवता भी माना जाता है, और किसान खेत की बुआई करते समय तेजा गीत या तेजा टेर गाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी के पूजा स्थलों एवं मान्यताओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तेजाजी का मुख्य मंदिर या तीर्थ स्थल है ये पर्वतसर में है, जहां महाराजा अभय सिंह के काल में मूर्ति है ये सुरसुरा से लाई गई थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। तेजाजी का जो मुख्य मंदिर या तीर्थ स्थल है ये पर्वतसर में है, और यहाँ पर जो मूर्ति है ये महाराजा अभय सिंह के काल में सुरसुरा से लाई गई थी। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, सेंदेरिया जो कि ब्यावर में स्थित है, यहाँ पर तेजाजी को सांप ने डसा था, तथा बांसी दुगारी जो कि बूंदी में स्थित है इनकी कर्मस्थली रहा है। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। आपको पूछा जा सकता है कि तेजाजी को सांप ने कहाँ पर डसा था, तो ये संदेरिया ब्यावर में डसा था, जबकि जो बांसी दुगारी है ये इनकी कर्मस्थली रही है। तीसरा कथन है, तेजाजी अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तेजाजी है किस जिले के मुख्य लोक देवता है, तो ये अजमेर जिले के मुख्य देवता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी के परिचय एवं विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देवनारायण जी का जन्म है गोठ दड़ावत जो कि आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है में हुआ था, और इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का जन्म है गोठ दड़ावत जो कि आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है में हुआ था, जबकि इनके बचपन का नाम क्या था, तो ये उदय सिंह था। तो पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इनके पिता स्वाई भोज, माता सेडू खटानी और पत्नी पीपल दे थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है कि देवनारायण जी के पिता का नाम तो स्वाई भोज था, और माता का नाम सेडू खटानी था, और इनकी पत्नी थी ये पीपल दे थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, ये बगड़ावत कुल के नागवंशी गुजर थे तथा इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। देवनारायण जी है ये बगड़ावत कुल के नागवंशी गुजर थे। आपको याद रखना है कि किस वंश के थे, तो ये नागवंशी गुजर थे, और इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है, ये आयुर्वेद यानी कि औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे, जिन्होंने गोबर व
नियम का महत्व बताया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। देवनारायण जी है, ये औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे और इनके द्वारा ही गोबर व नीम का महत्व बताया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे चारों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़, मंदिर एवं डाक टिकट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी सबसे पुरानी है, जिसका वाचन है गुजर भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। देवनारायण जी की फड़ है, ये सबसे लंबी और सबसे पुरानी फड़ है और इसका जो वाचन है ये गुजर भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के प्रयोग के साथ किया जाता है। दूसरा कथन है, इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का तथा देवनारायण जी पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। देवनारायण जी पर तो 2011 में 5 रुपए का टिकट जारी किया गया था, जबकि इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का टिकट जारी किया गया था। तो आपको दोनों याद रखना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इनके देवरे यानी कि मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है। तो देवनारायण जी को जो मंदिर होते हैं वहां पर किसी प्रकार की प्रतिमा नहीं होती है, ईंटों की पूजा की जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर भी तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? हाथ में भाला लिए अश्वरोही, अश्वरोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा जिनकी जीभ को सांप डसा हुआ दर्शाया गया है, रथ पर सवार धनुर्धारी प्रतिमा, हाथ में कटार लिए पैदल प्रतिमा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वरोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा जिनकी जीभ को सांप डसा हुआ दर्शाया गया है। ये जो प्रतीक है ये तेजा जी का प्रतीक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना या इंपॉर्टेंट इसमें लगा लेना। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी के सर्पदंश का इलाज करने वाले पुजारी को घोड़ला तथा इनके चबूतरे को क्या कहा जाता है? देवरा, थान, ओल्डी या मेडी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थान। तेजा जी के सर्पदंश का जो इलाज करने वाले पुजारी होते हैं उसको तो घोड़ला कहा जाता है, जबकि उनके चबूतरे को थान कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? 1992 में, 2011 में, 2015 या 2005? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट है, ये 2011 में जारी किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सुरसुरा अजमेर, खडनाल नागौर, परवसर डीडवाना कुंचामन, संदेरिया बयावर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परवत्सर, जो कि डीडवाना कुंचामन का भाग है। परवत्सर है ये पहले नागौर का भाग हुआ करता था, जब राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे तो अब ये परवत्सर है, ये डीडवाना कुंचामन के अंतर्गत आता है और यहाँ पर तेजा जी का पशु मेला लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलागर, लिल्लन, कीरड़ काबरा या जवाड़िया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीलागर। देवनारायण जी का जो घोड़ा था उसका नाम लीलागर था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्वयं भोज का मंदिर आसीन में किस नदी के किनारे स्थित है तथा इनका मेला है वो किस तिथि को लगता है? बनास नदी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, खारी नदी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, चंबल नदी भाद्रपद कृष्ण नवमी को या लूणी नदी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर स्वयं भोज का मंदिर है ये आसीन में खारी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर जो मेला है ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों या स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित सुमेलित युग्मों पर विचार कीजिए।
पहला है देवमाल। देवमाल है ये ब्यावर में स्थित है, जहां पर देवनारायण जी का देहांत हुआ था, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला है देवधाम। ये जोधपुरा टोंक में स्थित है, इसे कोगड़ावतों का गांव कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। देवडुंगरी पहाड़ी ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों ही सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लिनाथ जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मल्लिनाथ जी मारवाड़ के शासक थे, इनके पिता राव सलखा और दादा राव तीड़ा थे। तो पहला कथन यह बिल्कुल सही है। मल्लिनाथ जी है ये मारवाड़ के शासक थे, इनके पिता का नाम राव सलखा था, जबकि दादा का नाम राव तीड़ा था। तो पहला कथन यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इन्होंने अपनी पत्नी रूपा दे से प्रेरणा लेकर उग्म सिंह भाटी को गुरु बनाया और योग साधना में दीक्षा ग्रहण की। तो ये भी बिल्कुल सही है। मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम रूपा दे था और इन्होंने अपनी पत्नी से प्रेरणा लेकर उग्म सिंह भाटी को गुरु बनाया था और योग साधना में दीक्षा ग्रहण करी थी। तीसरा कथन है, इनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है ये तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी के किनारे स्थित है। अगला कथन है, इन्होंने कूड़ा पंथ की शुरुआत की थी तथा बाड़मेर के मलानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था। तो चौथा कथन भी यहाँ बिल्कुल सही है। कूड़ा पंथ की शुरुआत है ये मल्लिनाथ जी के द्वारा की गई थी और बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है इसका नाम मालानी है, इन्हीं के नाम पर पड़ा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, तल्लीनाथ जी तथा बिग्गज जाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तल्लीनाथ जी का मूल नाम गांगेदेव राठौड़ था तथा ये जालोर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता थे। तो पहला कथन यह बिल्कुल सही है। तल्लीनाथ जी है, इनका मूल नाम तो गांगेदेव राठौड़ था और ये जालोर जिले के प्रमुख लोक देवता थे। तो पहला कथन यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, तल्लीनाथ जी के गुरु जालंधर नाथ थे तथा इन्होंने ओरण का देवता कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ था और इनको ओरण का देवता कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, बिग्गज जाट का जन्म रेडी गांव बाड़मेर में हुआ था तथा ये जखड़ समाज के लोक देवता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। बिग्गज जाट है, इनका जन्म रेडी गांव में हुआ था जो कि बीकानेर में स्थित है और ये जाखड़ समाज है, इनके लोक देवता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, रूपनाथ जी एवं मामादेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रूपनाथ जी पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ जी के पुत्र थे, जिन्होंने जिनराव खींची को मारकर अपने चाचा की हत्या का बदला लिया था। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। रूपनाथ जी है ये पाबू जी के बड़े भाई थे, बूढ़ो जी उनके पुत्र थे और इन्होंने जिनराव खींची को मारकर अपने चाचा यानी कि पाबू जी की हत्या का बदला लिया था। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है, रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किसको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। तो ये कौन है? ये रूपनाथ जी है। रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, मामादेव वर्षा के लोक देवता है, इनका कोई मंदिर न होकर गांव के मुख्य मार्ग पर लकड़ी का तोरण स्थापित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। मामादेव है, इनको वर्षा यानी कि बारिश का देवता माना जाता है और इनका कोई भी मंदिर नहीं होता है। जो गांव होता है उसका जो मुख्य द्वार होता है वहां पर लकड़ी का तोरण स्थापित किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, मामादेव के मिट्टी के घोड़े जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। मामादेव के जो मिट्टी के घोड़े हैं ये जालोर जिले के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर चारों कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्य प्रमुख लोक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले लोक देवता है हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का जो मंदिर है जोरोवा गांव नागौर में स्थित है और जहां पर सांप की बम्बी की पूजा की जाती है। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरे लोक देवता है झुंझार जी इमलोहा, जो कि सिक्कर नीम कथाड़ा में स्थित है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर रामनवमी को मेला लगता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगले लोक देवता है वीरफत्ता जी, जिनका जो मंदिर है सांथू गांव जालोर में स्थित है और भाद्र शुक्ल नवमी को यहाँ पर मेला लगता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगले है आलम जी। आलम जी का धोरा ये बाड़मेर में स्थित है और इनको घोड़ों के लोक देवता कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर चारों कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्लिनाथजी का प्रसिद्ध पशु मेला कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, भाद्रपद शुक्ल 10वीं से एकादशी तक, अश्विनी शुक्ल एकम से नवमी तक, वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मल्लिनाथ जी का जो प्रसिद्ध पशु मेला है ये चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर पांचोटा गांव जालोर में स्थित है। विसेला जानवर काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? काला और बाला का देवता, ओरण का देवता, कृषि उपारक देवता या जाहर पीर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरण का देवता। तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है ये पांचोटा गांव जालोर में स्थित है और विसेला जानवर काटने पर इनके नाम का जो डोरा बांधा जाता है और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको ओरण का देवता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तल्लीनाथ जी मारवाड़ के किस ठिकाने के सामंत थे तथा इनके पिता का नाम क्या था? शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण वीरमदेव के पुत्र, पोखरण राव सलखा के पुत्र, रिया मेहाजी के पुत्र, कोल्लू बूढ़ू जी के पुत्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण के ये सामंत थे और इनके पिता का नाम वीरमदेव था। तल्लीनाथ जी है ये वीरमदेव के पुत्र थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रूपनाथ जी का मुख्य मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कोलूमठ फालोदी में, जरोडा नागौर में, संथू जालोर या तिलवाड़ा बालोतरा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलूमठ फालोदी में रूपनाथ जी का मुख्य मंदिर स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के लोक देवता मामादेव को प्रसन्न करने के लिए किस पशु की बलि दी जाती है? बकरे की, भैंसा, ऊंट या भेड़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंसे की। वर्षा के लोक देवता है मामादेव, इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे स्थित आलम जी का धोरा किस पशु के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है? गायों के, ऊंटों के, घोड़ों के या सांपों के। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोड़ों के। आलम जी का धोरा है ये बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इनको घोड़ों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता डूंगर जी और जवाहर जी का जन्म स्थान कहाँ है? बठोड़ पाटोदा सीकर में, इमलोहा नीम का थाना, रेडे गांव बीकानेर, झरोटा गांव नागौर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बठोड़ पाटोदा सीकर। शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है डूंगर जी और जवाहर जी। इनका जो जन्म स्थान है ये बठोड़ पाटोदा सीकर है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वीर कलाजी राठौड़ के जीवन एवं पारिवारिक परिचय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आ सिंह के पुत्र थे तथा मीराबाई इनकी बुआ थी। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। वीर कलाजी राठौड़ है ये जयमल राठौड़ के छोटे भाई थे, आ सिंह इनके पुत्र थे और मीराबाई है ये इनकी बुआ थी। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इन्होंने अकबर के समय चित्तौड़गढ़ के तीसरे साक्य में अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। तो दूसरा कथन यहाँ बिल्कुल सही है। अकबर के समय में जब चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका हुआ था उस समय अपने चाचा जयमल राठौड़ को कंधों पर बिठाकर इन्होंने युद्ध किया था। तो दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीसरा है, इन्हें शेषनाग का अवतार तथा 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। वीर कलाजी राठौड़ है इनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है और इन्होंने जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था। इसी कारण इन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। तो तीसरा कथन भी यहाँ बिल्कुल सही है। अगला है, इन्हें गुजरात में भाती खत्री के नाम से तथा मालवा में जुझारू वीर के नाम से पूजा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। आपको ये भी याद रखना है कि वीर कलाजी राठौड़ को
गुजरात में तो भाती खत्री के नाम से, जबकि मालवा में जुझारू वीर के नाम से पूजा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वीर कलाजी राठौड़ के प्रमुख पूजा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनका मुख्य मंदिर रनेला सलूम्बर में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। वीर कलाजी राठौड़ का जो मुख्य मंदिर है ये रनेला सलूम्बर में स्थित है। तो पहला कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, सामलिया जो कि डूंगरपुर में स्थित है, कलाजी के काले पत्थर की प्रतिमा पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। सामलिया जो कि डूंगरपुर में स्थित है, यहाँ पर कलाजी की काले पत्थर की प्रतिमा है जहाँ पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। तीसरा है, कलाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कलाजी राठौड़ की छतरी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकदेवता इलोजी देव बाबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इलोजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है तथा स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। तो पहला कथन यह बिल्कुल सही है। इलोजी है, इनको मारवाड़ में छेड़छाड़ का लोक देवता के रूप में जाना जाता है और ये स्वयं है, ये जीवन भर कुंवारे रहे थे। दूसरा कथन है, होलिका इलोजी की प्रेमिका थी तथा बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है, तो ये बाड़मेर में होली के अवसर पर निकाली जाती है। अगला कथन है, देव बाबा का मंदिर नगला जांच भरतपुर में है तथा इन्हें ग्वालों का पालनहार कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। देव बाबा का जो मंदिर है ये नगला झांझ भरतपुर में स्थित है और इनको ग्वालों का पालनहार कहा जाता है। अगला कथन है, देव बाबा का पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे होता है तथा इनकी सवारी वो भैंसा है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि देव बाबा का जो पूजा स्थान है वो किस पेड़ के नीचे होता है, तो वो नीम के पेड़ के नीचे होता है और इनकी जो सवारी है ये भैंसा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर चारों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न लोक देवता उनसे संबंधित प्रमुख विशेषताओं के युग्मों पर विचार कीजिए। पहले लोक देवता है भूमिया जी, भूमि रक्षक देवता, जयपुर में नाहर सिंह भूमिया का मंदिर। तो ये बिल्कुल सही है। भूमिया जी है, इनको भूमि रक्षक देवता कहा जाता है और नाहर जी भूमिया का जो मंदिर है ये जयपुर में स्थित है। तो पहला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरे है क्षेत्रपाल, राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता, सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में। तो ये बिल्कुल सही है। क्षेत्रपाल है, इनको राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में खोजा जाता है और इनका जो सर्वाधिक मंदिर है ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगले है भूरिया बाबा, गौतमेश्वर, गोरवाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के इष्ट देव और मंदिर पोसलिया, शिवगंज और सिरोही में। तो ये बिल्कुल सही है। भूरिया बाबा है, ये गोरवाड़ क्षेत्र के जो मीणा जाति है इनके इष्ट देव है और इनके जो प्रमुख मंदिर है पोसलिया, शिवगंज जो कि सिरोही में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों कथन ही सही सुमिलित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूमि रक्षक देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है तथा जयपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर किस नाम से स्थित है। क्षेत्रपाल भैरव जी मंदिर, भूमिया जी नाहर सिंह भूमिया मंदिर, इलोई जी बाड़मेर मंदिर, देव बाबा नगला जहाज मंदिर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान में भूमि रक्षक देवता है ये भूमिया जी को कहा जाता है और इनका जो मंदिर जयपुर में स्थित है ये नाहर सिंह भूमिया जी मंदिर के नाम से स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता कौन से हैं जिनके सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। क्षेत्रपाल, भूमिया जी, भूरिया बाबा या कलाजी राठौर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्षेत्रपाल, जिनको क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। इनको राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता कहा जाता है और इनके जो मंदिर है ये सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में अविवाहितों को दुल्हन देने वाले तथा छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध इलोजी की बारात होली के अवसर पर किस जिले में निकाली जाती है। जोधपुर में, बाड़मेर, सिरोही या बीकानेर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाड़मेर में। इलोजी की जो बारात है ये होली के अवसर पर बाड़मेर जिले में निकाली जाती है और इलोजी को है ये छेड़छाड़ के देवता के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, सिरोही जिले के पोसिया शिवगंज में किस लोक देवता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जो गोरवार क्षेत्र की मेणा जाति के इष्ट देव माने जाते हैं? देव बाबा, भूरिया बाबा, गिलोय जी या फिर भत्ता जी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरिया बाबा का मंदिर स्थित है सिरोही जिले के पोसलिया शिवगंज में, और इनको गोरवार क्षेत्र के मीणा जाति के इष्ट देव माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम में कई बार यह पूछा जाता है कि गोरवार क्षेत्र के जो मीणा जाति है इनके इष्ट देव कौन से लोग देता है, तो इनके जो इष्ट देव है ये भूरिया बाबा है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्वालों के पालनहार कहे जाने वाले लोक देवता देव बाबा की सवारी निम्नलिखित में से कौन सी है? घोड़ा, ऊंट, भैंसा या सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भैंसा। ग्वालों का जो पालनहार है ये लोक देवता देव बाबा को कहा जाता है, और इनकी जो सवारी है ये भैंसा होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वीर कलाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता एवं शेषनाग का अवतार कहा जाता है। इनके काले पत्थर की प्रतिमा पर अफीम व केसर किस स्थान पर चढ़ाई जाती है? सामरिया डूंगरपुर, रेनेला सलूम्बर, भैरवपुर चित्तौड़गढ़, मेड़ता नागौर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य डूंगरपुर। वीर कलाजी राठौड़ है, इनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है और इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। सामान्य डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की प्रतिमा है जहां पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस पोल पर यानी कि प्रवेश द्वार पर वीर कल्लाजी राठौड़ की प्रसिद्ध छतरी बनी हुई है? हनुमान पोल पर, गणेश पोल, भैरव पोल या राम पोल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भैरव पोल पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरव पोल पर वीर कल्लाजी राठौड़ की प्रसिद्ध छतरी बनी हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलो। दोस्तों में शेयर जरूर करें। खुद चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।